मुझ में नहीं है हौसला कि मैं अपनी बहनों को तकलीफ में से सकता हुआ देखूं। अलिशबा की जो हालत है ना, उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मैं ही हूं। लाइबा मेरी नजरों के सामने उस कर्ब से नहीं गुजरेगी। उसके साथ वो नहीं होगा जो अलिशबा के साथ हुआ। मैं भाई हूं उनका, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुस्कान, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। ये मैंने क्या सुना है? तुमने भाईजी से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तुम तो पहले मना कर रही थी ना। सही सुना तुमने। मगर कैसे? इस घर के बड़े चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ नाम को ही जी रही हूँ। मेरी मौत श्यान के साथ ही हो गई थी। शायद वो ये समझते हैं कि सिर्फ यही एक तरीका है मेरा इस घर में रहने का। मुस्कान, अगर तुम ये शादी मजबूरी में कर रही हो तो ये ज्यादती है। लाइबा, तो मेरी फिक्र ना करो। मेरे लिए इस वक्त सिर्फ तुम्हारी और इबाद की शादी अहम है। अगर शाहजेब से शादी करके उनके साथ रहकर मैं उसे इस चीज के लिए मना सकूं, तो यूं समझो कि मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने बहुत बड़ा काम किया है। नहीं मुस्कान, मैं तुम्हें अपने और इबाद के लिए ये नहीं करने दूंगी। तुम हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने ये फैसला मजबूरी में किया है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ रियान के साथ खत्म हो गया। तेरी शादी जिससे भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तो बस तुम भाभी का ख्याल आता है। जब वो ये सुनेंगी तो क्या सोचेंगी, सोच सोच कर मेरा दिल दुखता है। मुस्कान, तुम बहुत अच्छी हो। शायद हम सब तुम्हारे काबिल नहीं हैं। तुम्हें पता है, रियान के जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई सच्चा और करीबी रिश्ता बचा ही नहीं। सिर्फ तुम और अलिशबा हो, जिन्हें देखकर मेरे दिल में जीने की कोई ख्वाहिश भी होती है। लेकिन ये कैसी शादी है? मैं दादाजी से बात करती। नहीं, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, प्लीज। मुस्कान, लेकिन